आ गया हूँ VFS ग्लोबल के सेंटर अपना चाइना वीज़ा की एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। यहाँ से आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट करेंगे और हमको जाना है नीचे, जैसे आप देख सकते हैं चाइना वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, और भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। भाई अभी वीज़ा सेंटर में बाहर आया हूँ क्योंकि मेरी जेब में ना पेन ड्राइव थी, तो पेन ड्राइव वो अंदर ले जाने नहीं दे रहे थे। तो मेक श्योर कि भाई अपने साथ पेन ड्राइव या कुछ बैग वगैरह मत लेकर आना, ऐसे ही फोल्डर बना के ले आना और उसी से अंदर चले जाना। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करवानी है। मेरे साथ डॉक्यूमेंट कुछ मांगे नहीं, मुझे नहीं पता अंदर क्या डॉक्यूमेंट मांगे क्या नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक आधार कार्ड की कॉपी लेके जा रहा हूँ। फोटोकॉपी करवा नंबर डाला था तो शायद वो मांग सकते। यहीं पे एक शॉप थी, उनके पास गया, मैंने रिक्वेस्ट करी सर एक फ़ोटोकॉपी करनी है, आधार कार्ड की कर दो। पहले उन्होंने बोला कि आगे से करवा लो, मैंने कहा सर मेरी अपॉइंटमेंट है कर दो, तो कह रहे ठीक है अच्छे से कर। बिल्कुल सामने अपॉइंटमेंट सेंटर है, LIC जहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये खुद बेसिकली एक मेट्रो स्टेशन है शिवाजी स्टेडियम करके, और नीचे VFS ग्लोबल का पूरा बना हुआ है। तो चाइना एम्बेसी भी आई थिंक VFS ही संभालता है। कि डॉक्यूमेंट्स क्या मांगेंगे वो और फीस वगैरह कितनी है वो सब जब डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूंगा फिर आपको लिस्ट बता दूंगा, फीस बता दूंगा। भाई सबमिट करा दिया है। एक्सपेक्टेड डेट इन्होंने मेरे को दी है 6 सितंबर को, आज है 30 अगस्त, मतलब एक हफ्ते के बाद का मिलेगा। रेगुलर है मेरा, एक्सप्रेस नहीं, एक्सप्रेस लोगों तो 3 दिन बाद मिलेगा। एक हफ्ते बाद आके देख रहे ट्रैक दे रखा है, जल्दी भी हो सकता है तो उसमें ट्रैक करके आता रहेगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि वीज़ा एप्लीकेशन कहाँ और कैसे फिलअप करनी है। उसके लिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। चलिए गाइस, चाइना वीज़ा की एप्लीकेशन भरते हैं, आप लोगों को भी बताता हूँ कैसे भरते हैं। फॉर्म जो है भाई बहुत लंबा है तो ध्यान से भरना। हमने सीधा चाइना वीज़ा डालना है। जो सबसे पहले लिंक आएगा visa4china.cn, ये ऑफिशियल वेबसाइट, आपको इस पर क्लिक करना है, ऐसा पेज खुल जाएगा। सबसे पहले आपने ये चेक करना है अगर आपके लैपटॉप में लोकेशन खुली होगी तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। इनके 3 सेंटर है यहाँ पे चाइना वीज़ा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। अगर आप इन तीनों में से हो तो कोई दिक्कत नहीं। आप जिस अदर स्टेट से हो वहाँ से आप चेक कर लेना आपकी नियरेस्ट सिटी कौन सी है। दिल्ली आ सकते हो तो दिल्ली से अप्लाई कर देना, मुंबई से कर सकते हो तो मुंबई से कर देना। सबमिट करने के लिए तो आपको खुद ही जानना होगा। तो यहाँ पे आपने क्विक एक्सेस पे जाना है वीज़ा। तो न्यू एप्लीकेशन खोलना, सबसे पहले एग्री करना, न्यू दिल्ली ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। न्यू एप्लीकेशन, स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन, यहाँ पे हमने इसको इससे मिला देना, ये वेरिफिकेशन के लिए होता है। देखो सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, कुछ भी बस ऐसी नाम डिटेल्स वगैरह भरूंगा, मेरी डिटेल्स नहीं होने वाली है, बस आप लोगों को दिखाने के लिए। नेम शिवा, गिवन नेम सैगल। अपलोड करनी है, फ़ोटो अपलोड करना बहुत ईजी है। आपको अपना पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपलोड करनी है, जैसे कि ये है। यहाँ से आप कर ऊपर नीचे कर सकते हो, मैंने बिल्कुल पीछे कर दिया, मेरे बिल्कुल परफेक्ट फ़ोटो है क्योंकि मैंने ऑब्वियस सी बात है इसी के लिए करवाई थी। यहाँ पे फ़ोटो क्वालिफाई हो चुकी है, मेरे को आगे कोई टेंशन नहीं है। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी एक्यूरेट है वो आप भर दो। जेंडर मेल फीमेल। प्लेस ऑफ बर्थ कंट्री इंडिया, स्टेट दिल्ली, न्यू दिल्ली। आपका मैरिटल स्टेटस है वो भर दो। नेशनैलिटी इंडिया। यहाँ पे आपने अपना आधार कार्ड नंबर भरना है, मैं नहीं भर रहा हूँ। डू यू हैव एनी अदर, नो 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 करते जाना है आपको। पासपोर्ट नंबर भर देना, दिल्ली। यहाँ पे अपने अपने एक्सपायरी डेट भरनी है। यहाँ पे आपका सेकंड सेक्शन खुल जाएगा। बेसिकली ये पूरे 10 सेक्शन है जिस पे आपने 10वें पे रिव्यू वगैरह करना है। यहाँ पे अपना अपना पर्पस बताना, मेरा टूरिज्म था। या इंडिपेंडेंट अकेले जा रहे हो तो इंडिपेंडेंट, ग्रुप में जा रहे हो तो ग्रुप मेंबर के साथ करना है। सर्विस कैसी चाहिए, मैंने नॉर्मली डाली थी। पूछ रहा है कि आपको कितने महीने के लिए वीज़ा चाहिए, तो आप 12 महीने के लिए भी डाल सकते हो, मैंने 3 महीने के लिए डाला था। अगर आप फर्स्ट टाइम चाइना वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 3 महीने का ही डाल पे आपने भरना है। मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द स्टे, कितने दिन आप वहाँ रुकना चाहते हो, मैं 12 दिन के लिए मैंने भरा था। मिलेगा आपको 3 महीने की वैलिडिटी के साथ, 1 महीना आप रुक सकते हो। आप यहाँ पे कितने भी दिन डाल सकते हो, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, ये आपके ऊपर होता है। 30 दिन मैक्सिमम आप रुक सकते हो। एंट्रीज आपको सिंगल, डबल या मल्टीपल चाहिए, मैंने सिंगल किया था क्योंकि 3 महीने के लिए किया था। प्रोसीड फॉर सेक्शन 3 में कर देना। यहाँ पे भाई अपना ऑक्यूपेशन डाल देना जो भी है आपका, सेल्फ एम्प्लॉय कर देता हूँ। यहाँ पे आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस डालना है, अगर कोई है, जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है लास्ट 5 सालों में। सेक्शन 4 पे आगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। सेक्शन 5 में आपने सबसे पहले अपना करंट एड्रेस डाल देना है, फ़ोन नंबर डाल देना, मोबाइल नंबर डाल देना, कुछ भी डाल दो, ईमेल आईडी डाल दो। फादर का नेम डालना है, आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं तो उनकी डिटेल्स डालनी है, नहीं है तो आप सीधा नॉट एप्लीकेबल डाल सकते हो। और इसके अलावा कि आपका कोई पेरेंट्स के अलावा चाइना में कोई जानने वाला अगर आपका है तो आप डालो। सेक्शन 6 में आ जाओ ना, इंटेंट डेट ऑफ अराइवल डालना है, जो भी आपकी डेट होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 5 मई को जाना चाहता हूँ, जिससे भी आप जा रहे हो, ट्रेन से, शिप से, फ्लाइट से, उसका आप नंबर यहाँ पे डाल सकते हो अगर आपके पास है तो। अराइवल सिटी जो भी आपकी होगी, मेरी शेंजन थी तो मैंने शेंजन सेलेक्ट किया था। अब आप कहाँ कहाँ घूमना चाहते हो चाइना में, वो सारी सिटीज़ का आप डाल सकते हो यहाँ पे। 1 2 मैंने 2 डाला था, आप चाहे तो डालो, चाहे तो मत डालो। यहाँ पे सीधा आपने होटल सिटी सेलेक्ट करनी है, होटल का एड्रेस डाल देना है, डेट डाल देनी है,
कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपने जिस डेट डाली उसी में आपको वहाँ जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास 1 महीना, आप कभी भी आओ जाओ, कहीं भी जाओ। पे आपने डेट डालनी है कि कौन सी डेट को आप डिपार्चर करोगे, मतलब चाइना से एग्जिट करोगे, कैसे जाओगे। इनविटेशन पर्सन या हमारा अगर आपको कोई इनविटेशन कर रहा है तो आप डाल सकते हो, वरना सीधा इसको नॉट एप्लीकेबल डाल दो। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में अपनी फैमिली का किसी का नाम वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह डाल देना। आपके ट्रैवल का खर्चा कौन उठा रहा है, आप खुद उठा रहे हो, कोई और उठा रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन उठा रही है, तो उसके हिसाब से आप क्लिक कर लेना। मैंने सेल्फ किया था। सेक्शन 7 में आपको अपने ट्रैवल और पास्ट ट्रैवल की इन्फॉर्मेशन भरनी है। सबसे पहले अगर आप पहले कभी चाइना गए हो या नहीं, मैं नहीं गया था तो नो। अगर आपके पास किसी और कंट्री का वीज़ा है तो यस करना, नहीं है तो नो करना। मेरे पास सिंगापुर का था तो मैंने यहाँ पे लिस्ट में सिंगापुर क्लिक करके डाल दिया था। वैलिड वीज़ा है आप डाल देना, ये नहीं कि जो वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं उन कंट्री का डालना, वो अभी नहीं डालना आपने। वो कंट्री यहाँ पे डालनी है आपने। कंट्री विज़िट, लास्ट 1 साल में आपने कौन कौन सी कंट्री विज़िट करी है, अगर करी है तो यस कर दो, नहीं करी है तो नो कर दो। मैंने 7-8 कंट्री करी थी, मैंने सबके नाम डाल दिए थे। यहाँ पे अपने कंट्री करी है, आप उन सब का नाम डाल सकते हो। सेक्शन 8 पे आ जाएगी। चाइनीज़ वीज़ा कभी आपका रिफ्यूज़ हुआ है, येस नो आप अपने हिसाब से कर लेना है। सब येस नो आप अपने हिसाब से पढ़ के भर देना। ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्म कोई ऐसा नहीं है कि भरने में बहुत मुश्किल होगी, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा देख के आपको भरना है। अब ये पूछ रहा है कि आप पासपोर्ट कैसे कलेक्ट करना चाहते हो, बाय विजिटिंग या बाय पोस्ट। अगर आप वही मैंने जैसे कि पहले बताया दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में से हो तो आप सेंटर में जाके कलेक्ट कर लेना। अगर आप इनके अलावा हो तो आप बाय पोस्ट कर देना। गाइज़ यहाँ पे आपका ये फॉर्म निकल आएगा, जो जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी है। यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, सेकेंड इन्फॉर्मेशन, थर्ड, जो जो आपने भरा वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी आपकी लास्ट तक। अब बिल्कुल चेक कर लेना। यहाँ से आपने आई अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पे आपने कंफर्म कर देना है और ये आपका सबमिट हो गया। ये आ गया आपका एप्लीकेशन नंबर, इसको आपने कॉपी कर लेना है। गाइस अभी इसमें ऑप्शन आ नहीं रहा, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन जब भी आप ट्राई करोगे तो आप देख लेना। यहाँ पे अपॉइंटमेंट में यहाँ पे जैसे ये ब्लू हो रहा है वैसे यहाँ पे भी ब्लू हो जाएगा। उसमें आपने क्लिक करके बस अपनी अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट करनी है, जो भी नियरेस्ट होगी आपने उस पर क्लिक करना है। डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना है, बस वहाँ से आपने अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है। फिर आपने VFS के सेंटर जाना है, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है हार्ड कॉपी में। सारी चीज़ें जो है वो आपने सबमिट कर देनी है। वो आप आगे आप वीडियो में देख लो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में गाइस वीज़ा एप्लीकेशन का प्रिंट आउट, अपॉइंटमेंट का प्रिंट आउट, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड का प्रिंट आउट, पासपोर्ट का प्रिंट आउट, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट जो कि बैंक से आपके अटैच्ड होनी चाहिए। इसके साथ आपको कवर लेटर भी देना है जिसमें आपकी फुल आइटनरी लिखी होनी चाहिए। प्लस आपको फ्लाइट टिकट्स भी देनी है ऑनवर्ड की, आप चाइना से कहाँ भी जा रहे हो, बैक टू इंडिया या जो भी है। बस यही सारे डॉक्यूमेंट्स है। तो गाइस आज है वेडनेसडे 6 सितंबर। मैं आया हूँ अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए। आई डोंट नो कि भाई वीज़ा लगा है कि नहीं लगा, लेकिन मैंने ट्रैक किया था तो इतना पता लग गया था पासपोर्ट जो है कलेक्ट कर सकते हैं। पासपोर्ट कलेक्ट करते फिर आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि भाई लगा कि नहीं लगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप चाइना सीरीज़ देख रहे होगे तो लग ही चुका होगा, या मैंने नहीं डाली होगी तो नहीं लगा होगा। और भाई ये खड़ी अपनी ड्रीम कार, पता नहीं भाई कब इतना पैसा हो गया हम इसे खरीद सकेंगे।